चलिए अपनी अगली क्वेरी को शो में शामिल करते हैं। मेरठ से विशाल ने हमें कॉल किया। नमस्कार विशाल जी। विशाल, क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरे पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के 1500 शेयर है 105 के रेट पर, और इसके अलावा यूनियन बैंक 150 के रेट पर 800 शेयर है। ठीक है, मैं एक तक में होल्ड कर सकता हूं। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 2 शेयर्स हैं चंदन इनके पास, विशाल के पास। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में इन्होंने निवेश किया, 105 के भाव पर खरीदारी की हुई है। कंसर्न यहाँ पर काफी है क्योंकि 73-74 का भाव अभी करंटली देखने को मिल रहा है और काफी नुकसान अभी इनको हो रहा है। दूसरा शेयर अगर देखें तो यूनियन बैंक पर इन्होंने निवेश किया है, 150 रुपए के भाव पर करीब 800 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। दोनों पर ही आप इनको क्या सलाह देंगे? सबसे पहले सिंटेक्स की बात करें, कंपनी हालांकि अच्छी है बट यहाँ पे काफ़ी कंसर्न है, उसकी वजह से प्राइस है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लगातार एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। रिसेंटली देखिए 85-87 तक के हाई मारे थे बट वहाँ से अपने आप को संभाल नहीं पाया और वापस नीचे में 74-73 की तरफ लुढ़क रहा है। हालांकि इसका एक मल्टीपल सपोर्ट 67-68 के आसपास है, वहाँ पे इसकी एक बार की मंदी खत्म हो सकती है बट फिलहाल जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव बाउंस बैक नहीं मिल सकते हैं। तो इनको या तो सलाह रहेगी कि पोजिशन लिक्विडेट करके दूसरे काउंटर में शिफ्ट हो जाइए या फिर इस काउंटर को लगभग 1-2 महीना दे, कंसोलिडेट होने दे, 80 के लेवल को पार करने दे, तभी जाके यहाँ पे कोई गुंजाइश मिलेगी। दूसरी तरफ आप यूनियन बैंक की बात करते हो, मेरे हिसाब से यूनियन बैंक में अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। स्टॉक ने रिसेंटली एक करेक्शन के बाद में अराउंड 124-125 तक के बॉटम बना है और वापस एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से अच्छा खासा प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो ऊपर में काउंटर को 140-144 तक लेके जा सकता है। तो यूनियन बैंक में जरूर आपको पॉजिटिव स्विंग देखने को मिल सकते हैं, जबकि सिंटेक्स में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज आप पोजीशन लिक्विडेट करें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं विजय देहरादून से। विजय नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैंने ये स्नोमैन लॉजिस्टिक के शेयर लिए थे 92 के भाव पे 800 शेयर लिए थे। हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें लॉन्ग टर्म में कितने तक, कब तक है इसमें मेरा जो लॉन्ग टर्म का है 2-3 साल तक का मेरा लॉन्ग टर्म का पोजीशन है। जी, नुकसान हो रहा है आपको और 3 दिनों में लॉजिस्टिक स्टॉक्स में एक भारी मुनाफा वसूली देखी भी गई है। इनफैक्ट आपको अब राय दिलवा देते हैं। चंदन, क्या करना चाहिए? स्नोमैन लॉजिस्टिक आप देखिए आज भी 6.5% नीचे है, कल भी ये रुझान था और परसों भी। 3 सेशंस में एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन स्टॉक्स में हावी हुई है। अब क्या करें ये, क्योंकि 92 की खरीदे स्टॉक 73 पर आ चुका है। ये जो 3 दिन की गिरावट है ये थमती हुई दिख रही है या फिर क्या करना चाहिए इनको अब? जी हाँ, सबसे पहले सारे लॉजिस्टिक शेयर्स की बात करें, जीएसटी के पास के बाद में इनमें कोई ट्रिगर नहीं रहा था और इसके लिए यहाँ पे एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और जो पॉजिटिव एक्शन था ऑलरेडी 3-4 महीने में हो चुका था और अब यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, नीचे में 65-62 एक मल्टीपल सपोर्ट बन सकता है। ओवरऑल इस स्टॉक का व्यू है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, तो इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी और इवन लगभग 62-65 के आसपास आए तो ये काउंटर को एवरेज कर सकते हैं। यदि ये 2 महीने 3 महीने से ज्यादा का यदि यहाँ पे टाइम देते हैं तो मेरा मानना है वापस 92-95 तक के लक्ष्य यहाँ पे हासिल हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन हो सकता है बट मीडियम टर्म में यहाँ पे गेन होने के काफी चांसेस बन सकते हैं। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है जमशेदपुर से, एसपी मंडल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। मिस्टर मंडल, पूछिए अपना सवाल। मंडल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, जी, गुड मॉर्निंग पूछिए। मैडम। गुड मॉर्निंग। हमने 2009 में टीसीएस खरीदे थे 326 पर। ठीक है, टीसीएस के। हाँ जी। जी। तो एक्चुअली क्या है, जो रेट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, इस पर हमने एक टारगेट बनाया था 3000 का। ठीक है, तो क्या ये टारगेट हमें हासिल हो सकती है? इसके बारे में जानकारी चाहिए था, ये आगे क्या करना है? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, जो मल्टी बैगर आपने ये शेयर चुना है और ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आपको अभी तक हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से आगे की चाल के लिए भी आपको राय दिलवा देते हैं। चंदन जी, टीसीएस पर इन्होंने 326 रुपए के भाव पर 2009 में खरीदारी की थी, मल्टी बैगर साबित हुआ है इनके लिए। क्या सलाह देंगे अब आगे के लिए? इन्होंने अपने लिए जो टारगेट्स निर्धारित किए थे वो 3000 के थे, जानना चाहते हैं क्या ये अचीव हो पाएगा? जी हाँ, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई हो कि इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टॉक लेके और इनको होल्ड किया है। टीसीएस देखें इस सेक्टर का सबसे आउट परफॉर्मर काउंटर रहा है और मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। रिसेंटली देखें सारे आईटी काउंटर में सेलिंग हुई थी बट टीसीएस ये काउंटर जहाँ जो अपने आप को उभर के वापस रिसेंट हाई के आसपास आ चुका था। 2425-2450 के आसपास बॉटम बना के काउंटर अभी लगभग 27
100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अब की बार 2700 के लेवल को पार करता है तो जो आपने टारगेट बनाया है रियल में 3000 वो टारगेट आने की यहाँ पे गुंजाइश है। तो मेरे हिसाब से इसको टाइम दीजिए, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये 3000 और उसके ऊपर तक के लेवल को हासिल करे। TCS IT काउंटर में एक दिग्गज है जो लगातार अपने आप को होल्ड कर रहा है और आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है और अब की बार 2700 निकलता है तो यहाँ पे एक मल्टीपल ब्रेकआउट होगा और ये ब्रेकआउट 3 साल के बाद होगा और उस कंडीशन में आपको 15 से 20% तक की अपस्विंग देखने को मिल सकते हैं। तो जो आपने टारगेट तय किया काफ़ी एक रीजनेबल टारगेट है और यदि 2700 के ऊपर निकाल के होल्ड कर जाता है तो आपके टारगेट हासिल हो सकते हैं। नीतू है बेंगलुरु से। नीतू गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ जी, एक्चुअली मेरे पास थॉम्स कुक है 150 शेयर्स और मैंने ये खरीदे 220 रुपीज पे ईच शेयर, तो आप एडवाइस कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म ठीक है। नतीजे भी आए हैं इनफैक्ट थॉमस कुक के और स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, हालांकि इनकी जो खरीद है वो ऊपरी स्तरों पर है। आज आप देखिए 2.5% ऊपर है शेयर। नंबर्स फटाफट से आपको बता दें, जो मुनाफा है वो 55% से ज़्यादा बढ़ा है, एबिटा में भी 77% से ज़्यादा की ग्रोथ आते हुए दिखी है और अगर टोटल इनकम को देखें तो मोर देन 60% कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। अच्छे अर्निंग्स के बाद शुरुआत अच्छी हुई थी स्टॉक की, लेकिन आप देखें अपने इंट्राडे हाई से स्टॉक नीचे जरूर आया है। 4-4.5% का मूव देखा गया था पोस्ट अर्निंग्स, अभी 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। चंदन, नंबर्स तो अच्छे आए हैं लेकिन टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको ये शेयर, क्योंकि इनका खरीद भाव 220 का है, स्टॉक अभी 202 पर है। कोई होप लग रहा है कि वापस इनके परचेजिंग प्राइस या फिर उसके बियॉन्ड भी जाए शेयर? जी हाँ, देखिए जून एंड में इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और लगभग 195 के ऊपर ब्रेकआउट देके 230 तक की राइस काउंटर ने पकड़ी थी, बट वापस प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात देखेंगे 189 192 का जोन है, वहाँ पे लगभग 10-12 दिनों से कंसोलिडेशन होके और इसने वापस अप स्विंग स्टार्ट दिखाया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप मूव आ सकता है जो इसको 220-225 तक की वो लेके जा सकता है। तो यदि इनका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरे हिसाब से इनको 192-194 के स्टॉप लॉस डाल के 220-225 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे वेट करना चाहिए। चलिए एक बार ONGC और आइशर मोटर्स को देखिए, दोनों ही हैवी वेट स्टॉक एक दिन के उच्चतम स्तरों पर है और एक में थोड़ा दबाव देखा जा रहा है। आप देखिए ONGC यहाँ पर अभी भी डे हाई पर ये 220 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और आइशर मोटर्स आप देखिए दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज करें। इनफैक्ट ONGC इंटरडे हाई पर इन्हें अपने हार लेवल से एकाएक नीचे आया है और अब दिन के निचले स्तरों पर है। टिक बाय टिक चार्ट्स आप देखिए ONGC के, सुबह शुरुआत अच्छी जरूर हुई थी स्टॉक की, लेकिन अब एक सडन फॉल आया शेयर में और हरे निशान में भले ही है लेकिन डे लो पर आ चुका है। वहीं आप देखिए आइशर मोटर्स को, बीते 3 दिन की करेक्शन के बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग बाउंस लिया है आइशर मोटर्स ने और अभी फिर से 3.25% की मजबूती लेकर दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट आइशर मोटर्स ही नहीं, आइशर मोटर्स के साथ एक पेज इंडस्ट्रीज को आप देख लीजिए और एक बजाज फाइनेंस, ये 3 ऐसे एक्सपेंसिव कैटेगरी के स्टॉक्स थे जहां पर चलने के पीछे कई सारे ट्रिगर्स थे, अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे अर्निंग्स, और तीनों स्टॉक्स ने एक अच्छा रनअप लिया। अच्छे रनअप लेने के बाद बीते 2-3 दिनों में करेक्ट हुए और वापस इन स्टॉक्स में लोअर लेवल से अच्छा एक बाउंस आते हुए दिखा। आइशर मोटर्स अब डे हाई पर आ चुका है। जी चलिए अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं और दिवास से एकता का ये सवाल SMS के जरिए हमें मिला है। बैंकिंग स्पेस से पंजाब नेशनल बैंक पर इन्होंने निवेश किया है, 250 शेयर्स हैं इनके पास, 135 के आसपास की इनका खरीद भाव है। चंदन, PNB इस वक्त आपको कैसा लग रहा है? कुछ नुकसान इनको जरूर है 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, लेकिन आज 1.25% तक की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है शेयर पर, क्या सलाह देंगे? जी हाँ, देखिए सारे PSU बैंक्स में इनमें थोड़े थोड़े अपस्विंग देखने को मिल रहे हैं, सारे काउंटर बॉटम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि देखिए PNB यदि मैं पिछले वीकली चार्ट देखूं तो 137 का एक डबल टॉप बना के और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट अब 120 के नीचे नहीं जा रहा। तो 120 के जब तक लेवल होल्ड करता है यहाँ पे ये होप कर सकते हैं कि 130-132 तक की लेवल आए, बट एक बार 120 तोड़ देता है तो सलाह यही रहेगी कि शॉर्ट टर्म में आप निकल जाइए, क्योंकि उस कंडीशन में इस स्टॉक में लगभग 7 से 10% तक की गिरावट आ जाएगी। तो 120 के इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच करके पोजीशन को होल्ड करें। एक और कॉलर है हमारे साथ, रोहन पुणे से। रोहन नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। रोहन क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ, मेरा नेटवर्क 18 के 1000 शेयर्स है 42 के प्राइस पे। कौन सा स्टॉक है आपके पास? नेटवर्क 18। नेटवर्क 18, अच्छा। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक पर भी आपकी खरीद है? इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक है, वो भी 1000 क्वांटिटी एट 83। बहुत अच्छे लेवल पर आपने इनफैक्ट PNB का शेयर लिया है। स्टॉक अब 124 पर आ चुका है। अभी भी चंदन ने कमेंट भी किया कि यहाँ पर अपनी पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं। और आज आप देखिए PSU बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा भी गया। कल भी आखिरी घंटे में ये सभी शेयर्स में एक स्पाइक आया था और वो एक्सटेंड एक मोमेंटम आज भी सस्टेन रहा है इस पूरे स्पेस में। इनफैक्ट चंदन, पूरे PSU बैंक्स में देखिए PNB पर तो हालांकि आपकी होल्ड की राय है, कोई फ्रेश लॉन्ग ट्रेड के लिहाज से भी स्टॉक समझ में आ रहा है, स्पेशली PSU बैंक्स में से?
बैंक्स में सारे के सारे काउंटर में थोड़े से ब्रेकआउट देखने को मिले और मेरे हिसाब से यूनियन बैंक जिसने एक नेगेटिव पैटर्न को निगेट किया था और अपने आप को 125 के ऊपर होल्ड करके रिसेंट ब्रेकआउट दिया है फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का, तो उसके लिहाज से यहाँ पे थोड़े से अपस्विंग आ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 130 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करना चाहिए और धीरे धीरे काउंटर ऊपर में 139 140 तक का लेवल छू सकता है। तो यूनियन बैंक यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड के लिए देख सकते हैं यदि PSU बैंक्स में किसी को ट्रेड करना है। और उसके अलावा SBI भी मेरे हिसाब से एक नए रेडार पे चल रहा है। देखिए पिछले लगभग 10-12 दिनों से 232 234 तक के लेवल को पार नहीं कर पा रहा था और इनफैक्ट लास्ट सीरीज में 230 की कॉल में काफी ज्यादा राइटिंग हो रही थी और उसकी वजह से पूरी सीरीज में उस लेवल को पार नहीं कर पाया। अब 230 232 का लेवल होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक नई तेजी के दौर आ सकते हैं जो काउंटर को 242 से 245 तक के लेवल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो SBI भी एक नया स्टॉक यहाँ पे हो सकता है जो रिसेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देके बाजार को ऊपर की तरफ ले जाने में सपोर्ट करे। जी चलिए, बैंकिंग स्पेस में भी आपको राय मिल चुकी है।